डॉक्टर मॉम कैसी? देखिए, पानी में काफ़ी देर रहने की वजह से उनके लंग्स में पानी भर गया है। अभी हम उनकी बॉडी से पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलने के कारण उनके ब्रेन पर काफ़ी असर हुआ है और इसी वजह से वो किसी भी ट्रीटमेंट को रिएक्ट नहीं कर रही। लेकिन अगर अगले 24 घंटे के अंदर उनको होश नहीं आया तो कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि वो कोमा में चली जाए और ये भी हो सकता है कि हम उन्हें ना बचा पाए। नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर, नहीं। देखिए, आप घबराइए मत, हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उन्हें बचाने की। पता नहीं मेरी कोकिला को किसकी नजर लग गई है। हे कान्हा जी, उसे जल्दी जल्दी ठीक करो। ये सब प्लीज संभालिए अपने आप। काकी जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी बहुत जल्द। कुछ नहीं होगा माँ जी को, उन्हें कुछ होने ही नहीं दूंगी मैं। उन्हें जिंदा रहना होगा। अहम दिख रहा जिगर ने ऑफिस की सारी जिम्मेदारी बखूबी संभाल ली। गोपियों ने घर का सारा काम अच्छी तरह से संभाल लिया, तो अब तो मेरी कोई आवश्यकता है ही नहीं। यही एक अंतिम इच्छा है कि मेरी दोनों पोतियां खुश रहे। शायद लगता है कि मेरी ये अंतिम इच्छा मैं पूरी हुए बगैर ही चली जाऊं। मुझे ये गौरा के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते और मैं ये भी जानती हूँ कि उसने आज तुम्हें बुलाया है तो वो आज जरूर कुछ न कुछ करेगी। तुम ऐसा नहीं कर सकती कोकिला, तुम हमें यूं छोड़कर नहीं जा सकती। उठो कोकिला, देखो तुम्हारी मोटा भाभी तुम्हें आदेश दे रही है, तुम्हें उठना ही होगा। कोकिला, अभी हमें बहुत सारे काम करने बाकी हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो तुम्हें निभानी है। ऐसा नहीं कर सकती तुम कोकिला, तुम्हें ठीक होना ही होगा, तुम्हें ठीक होना ही होगा। काकी जी, गलती हो गई गोपी, बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे कोकिला को जाने ही नहीं देना चाहिए था। मेरी हिम्मत ही मारी गई थी, मैंने उसे क्यों जाने दिया? काकी जी, यही काकी जी। माँ जी, मेरा मन बिल्कुल नहीं मान रहा आपको छोड़ के जाने का। यही काकी जी, प्लीज रोना बंद कीजिए। काकी जी, आप जानती हैं माँ जी ने मुझसे वादा किया है कि वो हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, और आप भी जानती हैं कि माँ जी अपने वादे की कितनी पक्की है। मेरी माँ जी को कुछ नहीं होगा, वो कहीं नहीं जाएंगी, उन्हें जीना होगा हमारे लिए।
वहीं रुक जाइए। गोपी दिखा ये क्या पागलपन। मैंने कहा ना आप सबसे, वहीं रुक जाइए। ये मेरे और कान्हा जी के बीच की बात है, इसलिए प्लीज आप में से कोई बीच में नहीं आएगा। कान्हा जी, आप इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकते। अगर मेरी भक्ति में, मेरी श्रद्धा में थोड़ी भी शक्ति है, तो आप मेरे साथ ऐसा अन्याय नहीं करेंगे। वो औरत जो आपकी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते कभी नहीं थकी, वो औरत इस पर जितनी तकलीफें बढ़ी, जितनी मुसीबतें बढ़ी, उतना ही उनका भरोसा बढ़ा। वो औरत जो जिंदगी भर अपने परिवार के लिए जलती रही, पर आपकी दिए को कभी पूछने नहीं दिया। आज वो औरत जिंदगी और मौत के चौखट पर खड़ी है। अगर आज उन्हें कुछ हो गया, इससे बड़ा अन्याय कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा अनर्थ मत होने दीजिए कान्हा जी। हे माँ, कोकिला को किसी भी कीमत पे ठीक मत करना। वो जिंदा रहने के लायक ही नहीं है। बचपन से लेके आज तक मैंने तुम्हारी साधना की है माँ, बहुत तपस्या की है। उस तपस्या का फल देने का अवसर आ गया है माँ। कोकिला नाम के बोझ को इस धरती से हटा दे। उसके मरने के बाद ही मेरे करुणेश का सही मायने में तर्पण होगा और मेरा बदला पूरा होगा। हे माँ, आप तो अंतर्यामी है, आपको सब कुछ पता है कि क्या सही है, क्या गलत है। कोकिला बहन की रक्षा करना माँ। हे कान्हा जी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप मेरी गोपी की सास को ऐसे कैसे हमसे छीन सकते हैं? क्योंकि अभी तो मेरा बदला पूरा भी नहीं हुआ। कोकिला मोदी ने गोपी के हाथों मेरी छोटी दिकरी राधा को तड़पा के मारा था। आप उसे इतनी आसान मौत कैसे दे सकते हैं? कान्हा जी, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी समधन को इतनी भयानक और दर्दनाक मौत पे यूं मौत मांगे तो उसे मौत भी ना नसीब हो। काट दे उसकी सांसों की डोर माँ, और ले ले उसे अपने शरण में। बोलंबे मात की जय। माँ जी ने ये परिवार तिनका तिनका करके जोड़ा। माँ जी सिर्फ हमारी माँ नहीं है, वो हमारी जान है। वो हमारे आत्मा के साथ जुड़ी हुई है। उनके बिना हम जीते जी मर जाएंगे कान्हा जी।
हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी परिस्थितियां आई जहां आपने हमें सही रास्ता दिखाया। ऐसी बहुत सी कसौटियां आई थी जिससे आपने हमें उभारा, पर आज ये कसौटी हमारी नहीं है कान्हा जी, आपकी है। इस परिस्थिति में से मेरी माँ जी को निकालने की जिम्मेदारी आपकी है। मुझे मेरी माँ जी लौट साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।